दोस्तों, ज़िंदगी आपकी है तो डिज़ाइन भी आपको ही करना है। मुश्किलें भी आपकी ही होंगी और आसानियाँ भी आपकी होंगी। जो सुख मिलेगा उसे आप महसूस करेंगे और अगर दुख हुआ तो उसे भी आपको काटना होगा। तो इसे सुंदर बनाने और असरदार बनाने का काम भी आपको ही करना होगा। ये जिम्मेदारी उठाइए, इसे समझिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो चलिए शुरू करते हैं आज 18 फरवरी के करंट अफेयर। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि पीसीएस 2019 का परिणाम घोषित हो गया है और कुल 434 लोग बधाई के पात्र हैं जो लोग इस बार चुने गए हैं। फिलहाल टॉपर्स की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। मैंने कल आपको बता दिया था, आई बटन होता है यहीं पर कहीं पर, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हालांकि वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये लिस्ट अवेलेबल है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप तैयारी में कोचिंग का सहारा लें। देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने समय का बहुत ही सही तरीके से सदुपयोग करना है। आपको ये समझना होगा कि कौन से कार्य इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और कौन से आपको नहीं करने चाहिए। समय सबके लिए बराबर है, उसका बंटवारा लेकिन आपको करना होता है। और कोचिंग की जहाँ तक बात है तो आजकल डिजिटल कोचिंग आपको हर जगह मिल रही है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं। एवरी सब्जेक्ट की जो कोचिंग वो आपको मिल जाएगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ क्लासेस के भरोसे तो कोई परीक्षा आप क्रैक नहीं कर पाओगे। फिलहाल जो टॉपर लिस्ट है उसमें शामिल युगांतर त्रिपाठी ने भी यही संदेश दिया है कि उन्होंने तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक आपके मन में दृढ़ संकल्प नहीं होगा मंजिल नहीं पाई जा सकती। उन्होंने बताया कि वह पीसीएस परीक्षा की तैयारी के दौरान रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने कभी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। युगांतर का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो मिला जुला कर बात ये होती है कि आप अपने टारगेट का पीछा करें और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो मंजिलें अपने आप ही आपको नसीब होने लगती हैं, मिलने लग जाती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं कुछ टॉपर्स के जो इंटरव्यू हैं वो लेकर आऊँगा इस चैनल पर ताकि आप उनसे मोटिवेट हो सकें। और अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो उससे संबंधित मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा। फिलहाल मेरी बातचीत हो रही है, जल्दी मैं आपके लिए कुछ टॉपर्स लेकर आ रहा हूँ ताकि आप भी मोटिवेट होकर अपने सपने को सच कर सकें। और आगे बढ़ते हैं। आपको ये बता दें कि हालांकि पीसीएस 2019 में कई सारे बदलाव भी देखने को मिले थे। तो पीसीएस 2019 भर्ती में 2 अहम बदलाव हुए थे। पहला तो ये था कि मुख्य परीक्षा के लिए पहले 18 गुना अभ्यर्थी चयनित होते थे तो उन्हें 13 गुना कर दिया गया था। और इंटरव्यू के लिए 3 के बजाय 2 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने का नियम लागू किया गया था। तो ये बात थी। 2019 में डिप्टी एसपी का पद नहीं था तो 2021 का जो विज्ञापन आया है जिसमें ऑनलाइन आवेदन अभी चल रहे हैं तो उसमें एसडीएम का पद नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, सूचना प्राप्त हो रही है कि एसडीएम के भी पद जुड़ेंगे। और हालांकि ये जो परीक्षा है ये 13 जून को प्रस्तावित है और नियम है कि प्रारंभिक परिणाम घोषित होने तक आयोग को जितने नए पदों का अध्याचन मिलता है उन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल कर लिया जाता है। तो ऐसे में आयोग के पास कम से कम 6 माह का वक्त है। तो आप लग जाइए अगर आपको तैयारी करनी है। बहुत ही अच्छा अवसर है और ये बहुत ही सुंदर बात है कि आप जो है यहाँ पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लक्ष्य को हमेशा ऊंचा ही रखना चाहिए। और फिलहाल हफ्ते भर बाद शुरू होगी एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती। तो जैसा कि खबर कल मिला था कि जूनियर हाई स्कूल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा 18 फरवरी को। लेकिन यहाँ पर एनआईसी की तैयारी अभी पूरी न होने की वजह से थोड़ा सा विलम्ब आपको देखने को मिलेगा। तो आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने और सिक्योरिटी ऑडिट में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। तो भर्ती का विज्ञापन 1 सप्ताह बाद और आवेदन मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। कार्यक्रम में संशोधन के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। तो ये जानकारी है, यानी कि परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो अभी 1 सप्ताह बाद होंगे और तब तक सीटीईटी का जो रिजल्ट है वो भी आ ही जाएगा। तो 1894 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी करवाएगा, लेकिन नियुक्ति की औपचारिकता जो होगा वो बेसिक शिक्षा विभाग पूरी करेगा। तो इस प्रकार से भर्ती आगे बढ़ेगी। और यूपी बीएड में प्रवेश के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं कि 15 मार्च लास्ट डेट होगी, ठीक है। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 19 मई को होगा। तो जो फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए है 1500 रुपये। SC ST के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो फीस है वो 750 रुपये है। अगर आप डिले करते हैं तो 1000 रुपये और 500 रुपये की लेट पेमेंट विलम्ब शुल्क लगाया जाएगा।
और एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आप पीजी हों या फिर ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% अंक हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात मुझे ये लगता है, बहुत सारे हमारे दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने बीएड तो किया है लेकिन बीए में उनका 50% नहीं है, उन्होंने पीजी बेस बीएड किया है। तो देखिए ये रूल्स है कि जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं होगा वो पीजी के बेस पर बीएड कर सकते हैं। और अगर आपने बीएड किया है और आपने टीटी का सेकंड पेपर पास आउट किया है तो उत्तर प्रदेश में जो एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, उसमें आप कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सिर्फ स्नातक हैं तो 50% जरूरी है, लेकिन अगर आप पीजी हैं तो ये कंडीशन आप पर फॉलो नहीं होती है। फिर आप पीजी और बीएड के बेस पर और यूबीटीटी जो जूनियर की टीटी होती है उसके आधार पर आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और 4,868 शिक्षकों के हुए परस्पर तबादले सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो इसे अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के 4,868 सहायक अध्यापकों के परस्पर तबादले किए गए हैं। परिषद की ओर से बुधवार शाम तक तबादला सूची वेबसाइट पर जारी की गई है और फिलहाल ये उनके लिए है जिनके ट्रांसफ़र हुए हैं, जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की सारी अपडेट, और आज के लिए 2 वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो दोनों ही इस प्रकार से हैं। करंट अफेयर का नोट आप जरूर देख लेना आज वाला, और इसी के साथ रिवीजन कर लेना पिछले सप्ताह के सभी प्रश्नों का। ये दोनों वीडियो मैं आज आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाएं, साथ ही साथ 11 अप्रैल को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो प्रतिदिन करिए तैयारी, एक डिसिप्लिन में रहिए, एक अनुशासन बनाइए और अपने आप को हमेशा स्टूडेंट बनाए रखिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।